हरे कृष्णा। पूर्व काल में मुझे देवादिदेव महेश्वर से जो कुछ प्राप्त हुआ था वह मैं आज पूर्ण रूप से तुम्हें बताऊंगा। तात पहले सतयुग में एक महायशस्वी ऋषि हो गए हैं जो व्याघ्रपाद नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मेरे छोटे भाई का नाम धौम्य है। माधव किसी समय मैं धौम्य के साथ खेलता हुआ पवित्रात्मक मुनियों के आश्रम पर आया। वहां मैंने देखा कि एक दुधारू गाय दूही जा रही है। वहीं मैंने दूध देखा जो स्वाद में अमृत के समान होता है। तब मैंने बालक स्वभाववश अपनी माता से कहा, माँ मुझे खाने के लिए दूध भात दो। घर में दूध का अभाव था, इसीलिए मेरी माता को उस समय बड़ा दुख हुआ। माधव तब वह पानी में आटा घोल कर ले आई और दूध कहकर दोनों भाइयों को पीने के लिए दे दिया। तात उससे पहले मैंने एक दिन गाय का दूध पिया था। पिताजी यज्ञ के समय एक बड़े भारी धनी कुटुंबी के घर मुझे ले गए थे। वहां दिव्य सुरभि गाय दूध दे रही थी। उस अमृत के समान स्वादिष्ट दूध को पीकर मैं ये जान गया था कि दूध का स्वाद कैसा होता है, उसकी उपलब्धि किस प्रकार होती है। इसीलिए वह आटे का रस मुझे प्रिय नहीं लगा। अतः मैंने बाल स्वभाववश ही अपनी माता से कहा, माँ तुमने मुझे जो दिया है वह दूध भात नहीं है। माधव तब मेरी माता दुख और शोक में मग्न हो पुत्र स्नेहवश मुझे हृदय से लगाकर मेरा मस्तक सूंघती हुई बोली, बेटा जो सदा वन में रहकर कंद मूल फल खाकर निर्वाह करते हैं, उन पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों को भला दूध भात कहाँ से मिल सकता है। जो बाल खिलियों द्वारा सेवित दिव्य नदी गंगा का सहारा लिए बैठे हैं, पर्वतों और वनों में रहने वाले उन मुनियों को दूध कहाँ से मिल सकता है। जो पवित्र हैं, वन में होने वाली वस्तुएं खाते हैं, वन के आश्रमों में ही निवास करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल सकता है। बेटा जहाँ सुरभि गाय की कोई संतान नहीं है, अतः इस जंगल में दूध का सर्वथा अभाव है। नदी, कंदरा, पर्वत, नाना प्रकार के तीर्थों में तपस्या पूर्वक जप में तत्पर रहने वाले हम ऋषि मुनियों के भगवान शंकर ही परम आश्रय हैं। वत्स जो सबको वर देने के लिए नित्य स्थिर रहने वाले और अविनाशी ईश्वर हैं, उन भगवान विरूपाक्ष को प्रसन्न किए बिना दूध भात और सुखदायक वस्त्र कैसे मिल सकते हैं। बेटा सदा सर्वतोभाव से उन्हें भगवान शंकर की शरण लेकर उनकी कृपा से ही इच्छानुसार फल पा सकोगे। शत्रुसूदन जननी की ये बात सुनकर उसी समय मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर माता जी से पूछा, ये महादेव जी कौन हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। ये शिव देवता रहते कहाँ हैं और कैसे उनका दर्शन किया जा सकता है। मेरी माँ ये बताओ कि शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे संतुष्ट होते हैं, वे कैसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे। सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद सुरश्रेष्ठ मधुसूदन मेरे इस प्रकार पूछने पर मेरी पुत्र वत्सला माता के नेत्रों में आंसू भर गए। वह मेरा मस्तक सूंघकर मेरे सभी अंगों पर हाथ फेरने लगी और कुछ दीन सी होकर बोली। माता ने कहा, जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए महादेव जी का ज्ञान बहुत कठिन है। जिनके उनका मन से धारण करने में उन्हें मुश्किल है, उनकी प्राप्ति के मार्ग में बड़े बड़े विघ्न होते हैं, दुस्तर बाधाएं हैं, उनका ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यंत कठिन है। मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकर के अनेक रूप हैं, उनके रहने के विचित्र स्थान हैं और उनका कृपा प्रसाद भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। पूर्व काल में देवादिदेव महादेव ने जो जो रूप धारण किए हैं, ईश्वर के उस शुभ चरित्र को कौन यथार्थ रूप से जानता है। वे कैसे क्रीड़ा करते हैं, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, ये कौन समझ सकता है। वे विश्व रूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय मंदिर में विराजमान हैं। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए किस प्रकार दर्शन देते हैं, ये शंकर जी के दिव्य और कल्याणमय चरित्र का वर्णन करने वाले मुनियों के मुख से मैंने जैसे सुना था, वह मैं तुम्हें बता देती हूँ। वत्स उन्होंने ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने के लिए देवताओं द्वारा कथित जो जो रूप ग्रहण किए, उन्हें संक्षेप में सुनो। वत्स तुमने मुझसे जो पूछा है वह मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ऐसा कहकर माता फिर कहने लगी, भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं।
वे भगवान पुरुषों, देवनांगाओं, प्रेतों, पिचाशों, किरातों, शबरों, अनेक जल जंतुओं और जंगली भीलों के रूप में भी शरीर ग्रहण कर लेते हैं। कूर्म, मत्स्य, शंख, नए नए पल्लवों के अंकुर से सुशोभित होने वाले वसंत आदि के रूपों में भी वे प्रकट होते हैं। वे महादेव जी, यक्ष, राक्षस, सर्प, दैत्य, दानव और पाताल निवासियों के रूप में भी अपने आप को धारण कर लेते हैं। वे व्याघ्र, सिंह, मृग, तरशु, रीछ, पक्षी, उल्लू, कुत्ते और सियारों का भी रूप धरते हैं। हंस, काक, मोर, गिरगिट, सारस, बगले, गीत, चक्रांग वे भी महादेव जी का ही रूप धारण करते हैं। पर्वत, गाय, हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे के आकार में भी वे प्रकट हो जाते हैं। वे बकरे और शार्दूल के रूप में भी उपलब्ध हैं। नाना प्रकार के मृगों, वन्य पशुओं में भी वे रूप धारण करते हैं और भगवान शिव दिव्य पक्षियों का भी रूप धर लेते हैं। वे द्विजों के चिन्ह, दंड, छत्र और कुंड धारण करते हैं। कभी 6 मुख और कभी बहुत से मुख वाले हो जाते हैं। कभी 3 नेत्र धारण करते हैं, कभी बहुत से मस्तक बना लेते हैं। उनके पैर और कटिभाग भी अनेक हैं। वे बहुसंख्यक पेट और मुख धारण करते हैं। उनके हाथ और पार्श्व भाग में भी अनेक हैं। उन अनेक पार्षद गण उन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं। वे ऋषि और गंधर्व स्वरूप हैं। सिद्ध चारणों के भी रूप धारण करते हैं। उनका शरीर भस्म रमाए रहने से सफ़ेद जान पड़ता है। वे ललाट में अर्धचंद्र का आभूषण ग्रहण करते हैं। उनके पास अनेक प्रकार के शब्दों का घोष होता रहता है। वे अनेक प्रकार की स्तुतियों से सम्मानित होते हैं। समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। स्वयं सर्वस्वरूप हैं और सबके अंतरात्मा के संपूर्ण रूप में और संपूर्ण लोकों में प्रतिष्ठित हैं। वे संपूर्ण जगत के अंतरात्मा, सर्वव्यापी और सर्ववादी हैं। उन भगवान शिव को सर्वत्र और संपूर्ण देह अधिकारधारियों के हृदय में विराजमान जानना चाहिए। जो जिस मनोरथ को चाहता है और जिस उद्देश्य से उसके द्वारा भगवान की अर्चना की जाती है, देवेश्वर भगवान शिव वह सब जानते हैं। इसलिए यदि तुम कोई वस्तु चाहते हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। वे कभी आनंदित रहकर आनंद देते, कभी कुपित होकर कोप प्रकट करते, कभी हुंकार करते हैं। अपने हाथों में चक्र, शूल, गदा, मूसल, खड्ग और पट्टिश धारण करते हैं। वे धरणीधर शेष नाग रूप हैं। वे नाग की मेखला धारण करते हैं। नागमय कुंडल से कुंडलधारी होते हैं। नागों का ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा नाग चर्म का ही उत्तरीय लेते हैं। वे अपने गणों के साथ रहकर हंसते हैं, गाते हैं, मनोहर नृत्य करते हैं, विचित्र बाजे बजाते हैं। भगवान रुद्र उछलते कूदते हैं, जम्हाई लेते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं। कभी पागलों और मतवालों की तरह बातें करते हैं और कभी मधुर स्वर से उत्तम वचन बोलते हैं। कभी भयंकर रूप धारण करके अपने नेत्रों द्वारा लोगों में त्रास उत्पन्न करते हुए जोर जोर से अट्ठास करते, जागते, सोते और मौज से अंगड़ाई लेते हैं। वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं, तप करते हैं, वे ही तपे जाते हैं, उन्हीं के उद्देश्य से तप किया जाता है। वे दान देते हैं और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं। यज्ञ की वेदी में, यूप में, गौशाला में, प्रज्वलित अग्नि में वे दिखाई देते हैं। बालक, वृद्ध, तरुण रूप में भी उनका दर्शन होता है। वे ऋषि कन्याओं और मुनि पत्नियों के साथ खेला करते हैं। कभी उधर्वकेश, कभी महालिंग, कभी नंग धड़ंग और कभी विकराल नेत्रों से युक्त हो जाते हैं। कभी गोरे, कभी सांवले, कभी काले, कभी सफ़ेद, कभी धुएं के समान रंग वाले एवं लोहित दिखाई देते हैं। कभी विकृत नेत्रों से युक्त होते हैं, कभी सुंदर विशाल नेत्रों से सुशोभित होते हैं, कभी दिगंबर दिखाई देते हैं और कभी सब प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होते हैं। वे रूप रहित हैं। उनका स्वरूप ही सबका आदि कारण है। वे रूप से अतीत हैं। सबसे पहले उनकी सृष्टि हुई है। ये जल उन्हीं का रूप है। इन अजन्मा महादेव जी का स्वरूप आदि अंत में से रहित है। उसे कौन ठीक ठीक जान सकता है। भगवान शंकर प्राणियों के हृदय में प्राण, मन एवं जीवात्मा के रूप में विराजमान हैं। वे ही योग स्वरूप, योगी, साधन और परमात्मा हैं। भगवान महेश्वर भक्ति भाव से ही ग्रहित होते हैं।
वे बाजा बजाने वाले और गीत गाने वाले भी हैं। उनके लाखों नेत्र हैं, एक मुख, द्विमुख, त्रिमुख और अनेक मुखों वाले भी वही हैं। बेटा, तुम उन्हीं के भक्त बनकर उन्हीं में आसक्त रहो, सदा उन्हीं पर निर्भर रहो, उन्हीं के शरणागत होकर महादेव जी का निरंतर भजन करते रहो। इससे तुम मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कर लोगे। शत्रुसूदन श्री कृष्ण, माता का ये उपदेश सुनकर तभी से महादेव जी के प्रति मेरी सुदृढ़ भक्ति हो गई थी। तदंतर मैंने तपस्या का आश्रय ले भगवान शंकर को संतुष्ट किया। 1000 वर्ष तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर मैं खड़ा रहा। पहले तो 100 वर्षों तक मैं फलाहारी था, दूसरे शतक में गिरे पड़े सूखे पत्ते चबाकर रहता और तीसरे शतक में केवल जल पीकर ही धारणा करता था। फिर शेष 700 वर्षों तक केवल हवा पीकर रहा। इस प्रकार मैंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उनकी आराधना की। तदंतर संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान महादेव मुझे अपना अनन्य भक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्षा लेने लगे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र का रूप धारण करके पदार्पण किया। उस समय उनके सहस्त्र नेत्र शोभा पा रहे थे। उन यशस्वी इंद्र के हाथ में वज्र प्रकाशित हो रहा था। वे भगवान इंद्र लाल नेत्र और खड़े कान वाले, सुधा के समान उज्जवल मुड़ी हुई सूंड से सुशोभित, 4 दांतों से युक्त और देखने में भयंकर मत से उन्मत्त महान गजराज ऐरावत की पीठ पर बैठकर अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां पधारे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और भुजाओं में कयूर शोभा दे रहा था। सिर पर छत्र तना था। अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थी। दिव्य गंधर्वों के संगीत की मनोरम ध्वनि सब जगह फैल रही थी। उस समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुमको तुम्हारे मन में जो भी वर लेने की इच्छा हो वही मुझसे मांग लो। इंद्र की बात सुनकर मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने ऊपर से हर्ष प्रकट करते हुए देवराज से कहा, सौम्य, मैं महादेव जी के सिवा तुमसे या किसी दूसरे देवता से वर लेना नहीं चाहता। ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। इंद्र, हमारा यह कथन सत्य है और सुनिश्चित है। मुझे महादेव जी को छोड़कर कोई और बात अच्छी ही नहीं लगती। मैं भगवान पशुपति के कहने से तत्काल प्रसन्नतापूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान शिव के विभिन्न दूसरे किसी भी वर प्रसाद से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी के वर प्रसाद से त्रिभुवन का राज वैभव प्राप्त हो रहा होगा तो भी मैं उसे अभिष्ट नहीं समझूंगा। यदि मुझे भगवान शंकर के चरणारविंदों में वंदना में तत्पर रहने का अवसर मिले तो मेरा जन्म चांडालों में भी हो जाए तो मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु भगवान शिव की अनन्य भक्ति के रहित होकर मैं इंद्र के भवन में भी स्थान नहीं पा सकता। कोई जल या हवा पीकर रहने वाला भी क्यों ना हो, जिसकी सुरासुर भगवान विश्वनाथ में भक्ति क्यों ना हो, उसके दुखों का नाश कैसे हो सकता है। जिन्हें क्षण भर के लिए भी भगवान शिव के चरणाविंदों में स्मरण का वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषों के लिए अन्य धर्मों से युक्त दूसरी सारी कथाएं व्यर्थ हैं। जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वह मनुष्य की एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण और एक लव के लिए भी भगवान शंकर में भक्ति नहीं होती है। शक्र, मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कीट या पतंगा भी हो सकता हूँ, परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी का ये राज्य भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। महेश्वर के कहने से ही यदि मैं कुत्ता भी हो जाऊं तो भी उसे मैं सर्वोत्तम मनोरथ की पूर्ति समझूंगा, परंतु महादेव जी के सिवा किसी दूसरे से प्राप्त किए हुए देवताओं के राज्य को भी लेने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। ना तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, ना देवताओं का राज्य पाने की अभिलाषा रखता हूँ, ना ब्रह्मलोक की इच्छा करता हूँ, ना निर्गुण ब्रह्म का सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमंडल की समस्त कामनाओं की पाने की मेरी इच्छा भी अब नहीं है। मैं तो केवल भगवान शिव की दास्ता का ही वर्ण करता हूँ।
जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रमय उज्ज्वल और निर्मल मुकुट बंधा हुआ है, वे मेरे स्वामी भगवान पशुपति जब तक प्रसन्न नहीं होते तब तक मैं जरा, मृत्यु और जन्म के सैकड़ों आघातों से प्राप्त होने वाले दैहिक दुखों का भार ढोता ही रहूंगा। जो अपने नेत्रभूत सूर्य और चंद्रमा और अग्नि की प्रभा से उपभासित होते हैं, त्रिभुवन के सार रूप हैं, जिनसे बढ़कर सार तत्व दूसरा कोई नहीं है, जो जगत के आदि कारण अद्वितीय और अजर अमर हैं, उन भगवान रुद्र को भक्ति भाव से प्रसन्न किए बिना कौन पुरुष इस संसार में शांति पा सकता है। यदि मेरे दोषों से मुझे बारंबार इस जगत में जन्म लेना पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि मैं उस प्रत्येक जन्म में भगवान शिव की आराधना करूं, जिनमें मेरी अक्षय भक्ति है। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, कारण के भी कारण जगदीश्वर शिव की सत्ता में के क्या प्रमाण हैं, जिससे तुम शिव के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता का कृपा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहते? उपमन्यु ने कहा, देवराज, ब्रह्मवादी महात्मा जिन्हें विभिन्न मतों के अनुसार सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य और एक और अनेक कहते हैं, उन्हीं महादेव जी से हम वर मांगेंगे, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, ज्ञान भी जिनका ऐश्वर्य है, चित्त की चिंतन शक्तियां भी परे हैं और इन्हीं कारणों से उन्हें परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं महादेव जी से हम वर प्राप्त करेंगे। योगी वाले महादेव जी के समस्त ऐश्वर्य को ही नित्य, सिद्ध और अविनाशी बताते हैं। वे कारण रहित हैं, उन्हीं से समस्त कारणों की उत्पत्ति होती है, अतः महादेव जी की ऐसी महिमा है, इसीलिए हम उन्हीं पर वर मांगते हैं। जो अज्ञान अंधकार से परे चिन्मय परम ज्योत स्वरूप है, तपस्वी जनों के परम तप हैं और जिनका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष भी कभी शोक नहीं करते, उन्हीं भगवान शिव से हम वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। जो संपूर्ण भूतों के उत्पादक और उनके मनोभावों को जानने वाले हैं, मैं उन्हीं महादेव जी की पूजा करता हूँ। जो युक्तिवाद से दूर हैं, जो अपने भक्तों की संख्या और योग का परम प्रयोजन प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं महादेव जी से हम वर के लिए प्रार्थना करेंगे। मघवन, ज्ञानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इंद्र रूप और संपूर्ण भूतों का गुरुदेव बताते हैं, उन्हीं से ही हम वर लेना चाहते हैं। जिन्होंने पूर्व काल में आकाशव्यापी ब्रह्मांड और लोक सृष्टा देवेश्वर ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उन्हीं ब्रह्मा जी से हम वरदान चाहते हैं। देवराज, जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन सब का सृष्टा है, पर वह परमेश्वर भिन्न दूसरा और कोई नहीं है, वह और दूसरा कौन पुरुष हो सकता है, ये भी बताओ। शक्र, जो मन, बुद्धि, अहंकार, पंचतंत्र, आमात्रा और 10 इंद्रियां इन सबकी सृष्टि कर सके, ऐसा पुरुष कौन है जो भगवान शिव से भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो, ये बताओ। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मा जी को संपूर्ण विश्व का सृष्टा बताते हैं, परंतु वे देवेश्वर महादेव जी की आराधना करते हैं, वो करके ही वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। जिस भगवान में ब्रह्मा और विष्णु से भी एक उत्तम ऐश्वर्य है, वह परमेश्वर महादेव दूसरा कोई नहीं है, ये मुझे बताओ। दैत्यों और दानवों के प्रमुख वीर हिरण्यकश्यपु आदि में जो तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने और अपने शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति सुनी गई थी, उस पर दृष्टिपात करके मैं ये पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर महादेव के सिवा और दूसरा कौन है जो दिति के पुत्रों को इस प्रकार अनुपम ऐश्वर्य से संपन्न कर सके। दिशा, काल, सूर्य, अग्नि, ग्रह, वायु, चंद्रमा और नक्षत्र, ये सब महादेव की कृपा से ही बने हैं। यज्ञ की उत्पत्ति और त्रिपुर का विनाश भी उन्होंने ही किया था। प्रधान दैत्यों और दानवों को आधिपत्य प्रकट किया, अतएव सब कुछ महेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, बस ऐसा ही समझो। भगवान देवराज भूलोक से लेकर महलों तक समस्त लोक लोकांतरों में, पर्वतों के मध्य भाग में, संपूर्ण द्वीप स्थानों में, मेरु पर्वत के वैभव पूर्ण प्रांतों में, सर्वत्र ही तपस्वी पुरुष महादेव जी की स्थिति बताते हैं। शक्र, यदि तेजस्वी देवगण महादेव जी के सिवा कोई दूसरा सहारा देखते हैं, तो असुरों द्वारा कुचले जाने पर वे उसकी ही शरण में क्यों नहीं जाते। देवता, यक्ष, नाग और राक्षस, इनमें जब संघर्ष होता है तो परस्पर एक दूसरे का विनाश का अवसर उपस्थित होता है, तब वह अपने स्थान और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव के ही पास जाते हैं।
बताओ तो सही। अंधक को, शुक्र को, दुदुम्बी को, महर्षि को, यक्षराज कुबेर की सेना के राक्षसों को, निवात कवच नामक दानवों को वरदान देने और उनका विनाश करने में भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कौन समर्थ है? पूर्व काल में महादेव जी के सिवा दूसरे किसी देवता के वीर्य की देवासुर गुरु अग्नि के मुख में आहुति क्या दी गई है, जिसके द्वारा सुवर्ण मेरुगिरी का निर्माण हुआ, वह भगवान शिव के सिवा और कौन और किस देवता का वीर्य था? दूसरा कौन देवता दिगंबर कहलाता है? संसार में दूसरा कौन उधर रहता है? किसके आधे शरीर में धर्म पत्नी स्थित रहती है और किसने कामदेव को परास्त किया है? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।